हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गुड लाइफ में। सुबह का टाइम है, 8:15 हो रहे हैं और हम घर से निकल लिए हैं। आज जो है हम जा रहे हैं मायके और थोड़ा सा जो है खुशी भी है, थोड़ा सा दुख भी है। मतलब खुशी इस बात की है कि मायके जा रहे हैं और जा रहा है साथ में श्रेय। ये देखिए, वो ड्राइविंग भी जो है श्रेय कर रहा है, तो श्रेय जा रहा है। और ये है तो गाड़ी श्रेय चला रहा है, ये बैठे हुए हैं आज। और थोड़ा सा दुख की बात ये है कि मेरी ताई जी एक्सपायर हो गई थी करीब 8-9 दिन पहले। तो आज उनकी जो है 13वीं वगैरह, ब्राह्मण जो भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। हमारे यहाँ 13वीं बोलते हैं, तो उनकी 13वीं है आज, तो इसलिए जा रहे हैं। और श्रेय वहीं पे रुकने वाला है, तो श्रेय जा रहा है इसलिए। और ताई जी मतलब जो है बीमार चल रही थी, काफ़ी बीमार थी। हालांकि इतनी एज नहीं थी क्योंकि मम्मी से बस थोड़ा ही बड़ी थी, 1-2 साल ही। तो उनको फालिस वगैरह हो गया था और काफ़ी बीमार थी। करीब 2-3 साल हो गए थे उनको। चला फिरना मतलब चलना फिरना उनके बस का नहीं था। करीब 2-3 साल हो गए थे। यहाँ रोड क्यों खुद रही है इतनी? तो 2-3 साल से ना चलना फिरना बस का नहीं था। और अब कुछ टाइम पहले, करीब उनके जाने से 8-10 दिन पहले, वो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उनकी। खाना पीना बंद हो चुका था बिल्कुल। तो वो हम सबको छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। और मेरी जो है ताई जी भी एक ही थी, मतलब सगी वाली ताई जी नहीं थी। जैसे पापा सगे भाई होते हैं ना, तो वो नहीं थी। मतलब जैसे पापा के ताऊ चाचा के बेटे की बहू, तो इस तरीके से थी। मेरी ताई चाची सगी नहीं है कोई भी, मम्मी अकेली हैं। चाचा जी थे मेरे, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने शादी भी नहीं करी थी, तो अकेले ही थे चाचा जी, पापा से छोटे थे। और बस एक मेरी बुआ जी है, तो 3 ही बहन भाई थे पापा। अब पापा है और बुआ जी है, छोटे चाचा जी नहीं है, कई साल हो चुके हैं। और बस इतनी सी हमारी फैमिली है। बाकी ये ताई जी थी, अब ये भी नहीं रही हैं। ताऊ जी अभी सर्दियों में ख़त्म हो गए थे और ताई जी अब ये भी अकेले ही थे। इनके यहाँ पे भी कोई और नहीं है कि दूसरा ताऊ चाचा है, कोई नहीं है। छोटी छोटी सी फैमिली है हमारी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए जा रहे हैं आज। श्रेय वहीं पे इसलिए रुकेगा, एक तो श्रेय की छुट्टी हो गई है, एग्ज़ाम हो गए हैं, और ये जो है चला जाता है वहाँ पे। मेरे भतीजे भतीजी आ रहे हैं, शगुन शौर्य, उनको तो आप जानते ही हैं, तो उनके पास ये कुछ दिन रुकेगा। और अंश नहीं जा रहा है क्योंकि अकेले मैं नहीं संभाल पाऊंगी सब कुछ। आपको पता ही है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, तो इसका मन ज़्यादा लगता है वहाँ पे। और तो ये आने के साथ कुछ टाइम रुकेगा, फिर इसका जो है रिजल्ट वगैरह आएगा 12th का, और फिर इसके कॉलेज शुरू हो जाएंगे, तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। और कुछ और बात है वो आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगी, जैसे मतलब कुछ होता है। अभी कुछ और भी मेरे मायके में चल रहा है। तो पापा की तबीयत ख़राब चल रही है, उनकी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो देखते हैं अगर उनकी सर्जरी वगैरह कुछ होती है, तो इसलिए भी जा रहा है। और श्रेय के पापा जी कर रहे थे मना इसको जाने के लिए कि नहीं जाना मतलब रुकना नहीं है, ऐसे ही जाओ। तो ये कुछ टाइम के लिए रुकेगा। तो ये ढेर सारी बातें मैंने आपको बता दी। और ये जो मैंने बिंदी वगैरह लगाई है ना, ये मैं अभी हटा दूंगी, क्योंकि 13वीं में जो जाते हैं वो बिंदी वगैरह लगा के हमारे यहाँ नहीं जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो ये मैं बिंदी वगैरह तो हटा दूंगी, बस ऐसे ही याद नहीं रहा, दिमाग नहीं आया, क्योंकि श्रेय साथ में जा रहा है ना, तो ऐसा लग रहा कि हम मतलब ऐसे ही जा रहे हैं मायके, तो इसलिए तो ये मैं हटा दूंगी। और फिर ये अच्छा नहीं माना जाता, मतलब इस तरीके से। तो चलिए जी, बस जैसे होता है चलते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हे भगवान पूछिए मत। और श्रेय जाएगा इतनी गर्मी में गांव में। हालांकि गर्मी यहाँ पे भी, गांव में भी सब बराबर ही है, तो थोड़ा सा मेरा मुश्किल पड़ने वाला है, क्योंकि श्रेय करता है मेरी ढेर सारी हेल्प। अब देखते हैं जैसे होता है। चलिए जी, तो चलते हैं।
8 सवा 8 बजे करीब हम घर से निकले होंगे और देखिए धूप देखिए कितनी तेज़ हो चुकी है, बहुत ही तेज़ धूप है आज। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है धूप में आगे का। तो और ज़्यादा ना जाके कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज कुछ ऐसा है उसमें अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। और फिर जो डायरेक्ट आज मैं जाने वाली हूँ तो सीधा ताऊ जी के घर ही जाएंगे, उसके बाद फिर घर आके आपसे मिलूँगी। हाँ जी, देखिए पहचानिए कहाँ पे हूँ। घर पे आ गए थे और अब तो चलने का टाइम हो रहा है। घर पे आने के बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ताई की साइड चले गए थे, उनके घर ही थे। और फिर यहाँ आए, यहाँ पापा सब लोग, मामा आए हुए थे, फूफा बुआ जी सब लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे सारे। और बस यहाँ पे माँ भी बैठी थी अभी मेरी, जो दादी माँ है बाहर चली गई है। और यहाँ बुआ जी, मम्मी, मैं, हम सब बात कर रहे हैं। और बच्चों ने क्या चला दिया, बच्चों ने गाने बजा रखे बाहर कुछ नहीं गाड़ी में। तो घर पे आने के बाद कितने दिन बाद आई मैं, सर्दियों में आई थी और अब आई। और बस अब जाने का टाइम हो रहा है तो इस तरीके से है। और बुआ जी से आप जल्दी मिले थे हरिद्वार। तो यहाँ पे भी बुआ जी आगे मिली। और मम्मी बैठी है। और ये सो रही है हमारी गुड़िया रानी, जो बुआ जी की नाती, मतलब मेरी बहन की बेटी, छोटी बुआ जी की बेटी है पारुल, मेरी बहन, तो उसकी बेटी है। तो वो आई हुई थी साथ में बुआ जी के। और यहाँ पे आ गया है आ रही, लेकिन चौंध आ रही है ना, चौंध आ रही, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, बाहर से चौंध आ रही दिख रही है, दिख गया है। और श्रेय कहीं बाहर ही होगा। होती है जो ये नीचे से बंद होते हैं। मम्मी अपना कुर्ता दिखाओगी। देखो हमारा ऐसे देखो, दोनों दिखा रही अपने कुर्ते। एक कमेंट आया था जब बुआ जी मेरे पास गई थी ना हरिद्वार, कुर्ते बोलते हैं। तो बुआ जी मेरे पास गई थी, वो तो इसी तरह का कुर्ता पहनते हैं हमारे यहाँ, इनको कमीज या कुर्ते बोल रहे हैं। और मेरे पास कमेंट आया कि लेडी शर्ट क्यों पहनती है। वहाँ की बुजुर्ग, तो ये शर्ट नहीं होती, शर्ट तो पूरी ओपन होती है, इनका जो है वो नीचे से बंद रहता है, हाफ ओपन होता है। तो ये हमारे यहाँ का पहना हुआ है कुर्ता धोती का। तो ये मम्मी बुआ जी कुर्ता धोती पहन ली। हाँ जी, चलने के लिए रेडी है। और माँ से भी मिल लो, माँ खड़ी है। ये है मेरी दादी माँ। माँ कह रही हूँ कुछ नहीं, मैं मिला रही हूँ सबको, दिखा रही हूँ आपको, दर्शन करा रही हूँ दादी माँ के। वो गर्मी का माँ का पहनावा, बनियान वाइट। लो जी, माँ आ गई है पास में और अपना सर ढक लिया माँ ने। हाँ, सिर रखोगे मैं तो। ये है मेरी माँ। हाँ हाँ जी, 100 साल मान को रही माँ, 100 साल मान को रही माँ। कितने रह रही माँ, कितनी कमी रह रही? रेडी होगी भी तो 5-6 साल की, तो 90 प्लस हो रही है माँ। मक्खी आ रही, 90 प्लस एज हो रही है माँ भाई। हाँ जी। छोटी सी एक झलक अपने घर की आपको दिखाई है क्योंकि रिकॉर्ड तो कुछ कर नहीं पाई। और बस चलने का टाइम इतनी जल्दी हो चुका है, बहुत ही जल्दी। तो ये मेरी भतीजी शगुन और दादी माँ बोलते हैं हमारे यहाँ, दादी नहीं बोलते, हमें अच्छा नहीं लगता दादी बोलते हुए, माँ ही बोलते हैं। मम्मी तो तीनों परेशान हैं, पर क्या करूँ, दोनों बुआ भतीजी हम जा रहे हैं। बुआ भी नहीं रुक सकती है, बुआ भी मेरी अकेली है और मैं तो अकेली हूँ ही। तो मम्मी बहुत ही परेशान हो गई थी इस टाइम। देखिए मम्मी की आंखों में पानी, और शगुन अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल पा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि उनको जो है इतना दुखी ना हो, तो मैंने बहुत जल्दी से बैठ के और जल्दी से हम निकल लिए थे। मम्मी सच में बहुत परेशान हुई है क्योंकि मैं कभी नहीं रुक पाती हूँ और थोड़ा सा मम्मी अकेली रहती है, तो इस वजह से
बहुत दुख हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं पीना। बुआ जी का गांव है किनोनी, बरवाला, यहीं पे पास में ही है किनोनी। तो उससे पहले पीना पड़ता है एक गांव। तो यहाँ पे फूफा जी बाइक लेके आ गए हैं। फिर बोलने लगे कि चलिए जब गाड़ी है तो बाइक से इतनी दूर क्या जाना, तो बुआ जी को तुम लेके आ जाओ और मैं यहाँ पे आगे मिलता हूँ। तो ये आ गए थे हमसे पहले ही। तो ये लोग अब चले जाएंगे थोड़ी देर में ही, और बस हम आगे निकल लिए हैं। हमें तो हरिद्वार जाना है। तो इस तरीके से क्या करूं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सच में आने का। क्या होता है 2-4 घंटे में कुछ भी नहीं होता, पर मजबूरी है, सब करना पड़ता है। श्रेय को तो हमने छोड़ दिया है वहीं पे। चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं तो श्रेय थोड़ा सा एंजॉय करेगा। और एक वो बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मैं मायके गई और अपनी बड़ी भाभी से आपको आज फिर नहीं मिलवा पाई, क्योंकि वो नहीं है वहाँ पे, वो अपने घर गई है अपने मायके। तो इस बार मेरा आना हुआ और वो अब भी नहीं मिली। एक बार पीछे आई थी तब भी ऐसा ही हुआ था, तो इतना ही मैं गई हूँ उसके सामने, लेकिन नहीं मिला पाई आपको। छुट्टी चल रही है, जून का महीना है तो शगुन की छुट्टी है, तो बस जब तक के लिए वो अपने घर गई है। और थोड़ा सा देखिए होता है सभी को, क्योंकि अब इतना जिम्मेदारी तो है नहीं, तो वो अपने घर गई है। सॉरी, इस बार भी मैं नहीं मिला पाई, कमेंट मत करिएगा। घर आ गए थे हम टाइम से ही, आके नहाना धोना किया, गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो इसलिए। और फिर जो है अब मैं फटाफट से खाना बनाने लगी हूँ, पूजा कर ली है। मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। पहले क्या था, मक्खन बनाया, मतलब मलाई रखी हुई थी तो उसको चलाया, मक्खन निकाल लिया है और उसी छाछ से मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। मन थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था गर्मी की वजह से, तो चलिए मैंने कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से सारा काम कर लिया है, मलाई इन्होंने चला दी है। और फिर जो है कढ़ी मैं छोंक देती हूँ जब तक मैंने पूजा कर ली है। और टाइम से ही हो जाएगा, जैसे शॉप से आके करती हूँ ना, उससे तो जल्दी ही हो जाएगा। तो हम आज टाइम से ही आ गए थे। गर्मी के सीज़न में हो जाता है, लेकिन अगर सर्दियों के दिन होता, बहुत छोटा दिन होता है, तो उसमें इतना कवर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे तड़का बस नॉर्मल सा अपना हो गया है। अब मैं इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और कढ़ी पकौड़ा नहीं बना रही हूँ, आलू वाली कढ़ी बना रही हूँ। एक आलू मैंने कट करके रख लिया है, तो अब मैं इसमें वो आलू ऐड कर दूँगी। और इसको नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी आलू पकने के लिए, पूरा नहीं डालूँगी, जिससे कि आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, नहीं तो तड़का हमारा पूरा जल जाता, मसाले जल जाते। तो यहाँ पे इसको मैं नमक डाल के छोड़ देती हूँ कवर करके पकने के लिए। आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, आधे आलू लगभग पक जाते हैं। तो तब तक मैं अपनी छाछ में बेसन वगैरह घोल लूँगी। और ज़्यादा जो है रेसिपी नहीं मैं दे रही हूँ, क्योंकि कढ़ी की रेसिपी बहुत बार दे चुकी हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया सा टेस्टी सा तड़का बन के तैयार हो गया है, आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें बेसन और छाछ का घोल डाल देती हूँ और बस इसको चलाना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। और झटपट से फिर टेस्टी सी हमारी कढ़ी बन के तैयार हो जाती है। चावल मैंने भिगा के रखे हुए हैं, चावल भी साथ साथ बना दूँगी, तो बस खाना रेडी हो जाएगा। हाँ जी, तो रात को मैं एंड करना भूल गई थी क्या, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, फिर मैंने किया नहीं था। घर से आने के बाद सर में दर्द हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, घर से क्या कहीं से भी आओ तो सर में दर्द हो ही जाता है, कहीं भी जाओ, क्योंकि गाड़ी में एसी और फिर बाहर निकलो इतना मतलब गर्मी, और घर पे तो एसी वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था, दवाई भी खाई पर फिर भी आराम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा एंड मैं कल ही कर लूँगी, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कैमरा उठाने का, तो कल फिर एंड वगैरह कुछ नहीं कर पाई और ना फिर कुछ ज़्यादा शेयर कर पाई। कढ़ी चावल बनाए थे, फटाफट से काम निपटाया और बस फटाफट से लेट गए थे जल्दी जल्दी,
थकान भी हो जाती है। इतना ना घर पे नहीं थकते हैं काम करते हुए, जितना कहीं जाते हैं तब हम थक जाते हैं। तो इस वजह से फिर सिर में दर्द था, तो मैंने चलिए कल देखती हूँ। और अब भी जो है नेक्स्ट डे का भी पूरा काम मेरा हो चुका है, दोपहर का टाइम हो चुका है, जो है नहा धो के बैठी हूँ। तो अब जाके मुझे याद आया कि अब मैं कैमरा उठाती हूँ, आज कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस वजह से कि चलिए अब जो है एंड कर लेती हूँ, आपसे मिल लेती हूँ। और घर पे ऐसा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया नहीं है, क्योंकि 2-4 घंटे को गई और उसमें ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ऐसा कुछ था नहीं। और उसमें भी कम से कम 3-4 घंटे लगे थे ताऊ जी की तरफ ही। तो घर पे तो आके करीब 1-1.5 घंटा मैं रुकी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 से बस 2 घंटे रुकी होंगी बड़ी मुश्किल से। 3 घंटे तो ताऊ जी की तरफ लग ही गए होंगे। तो इतना टाइम लग गया था, फिर सब लोग आ गए थे तो हम नीचे के नीचे ही बैठ गए, ऊपर भी नहीं मैं जा पाई, क्योंकि खाना वाना उधर ही था। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि ऊपर जाने का मौका मिले, तो बस नीचे ही बैठे थे सब, मम्मी, माँ, बुआ जी, पापा, सब कोई नीचे ही थे, मतलब बच्चे भी दोपहर में। और ऊपर ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वहाँ पे छत तपती है, नीचे फिर भी थोड़ा सा राहत रहती है। फूफा जी वगैरह आए थे, मामा जी आए थे, तो हम सब लोग जो है नीचे ही बैठ के बात कर रहे थे। तो जैसे आते ही हैं सब, तो सब बैठे थे, फिर मैं ऊपर नहीं गई। तो श्रेय तो वहाँ पे रह ही गया है, और बस हम आ गए हैं। अंश तो जा ही नहीं पाया बेचारा, वो तो घर पे ही है, मतलब था अब तो मैं भी घर पे ही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जो है रुकना हो जाता है मेरा, लेकिन दिन के दिन का। और ये भी इस वजह से चली गई कि वो ज़रूरी काम था जाना, नहीं तो अभी कोई जाने का प्रोग्राम था नहीं मेरा, इस वजह से चली गई। क्योंकि ऐसा जाना ना जाना बराबर ही होता है, बस ये है कि हाँ सबसे एक बार मिल लो, सबके चेहरे देख लो। वीडियो कॉल पे अलग बात होती है, फ़ोन पे अलग बात होती है, लेकिन ऐसे रियल मिल के अलग होता है। तो इस वजह से मन नहीं कर रहा था आने का, क्योंकि इन दिनों जून के महीने में लगभग सब लड़कियां अपने घर जाती हैं, सभी जाते हैं लगभग, जिनका पॉसिबल हो पाता है। लेकिन मेरा नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि फैमिली को छोड़ के ऐसे मैं नहीं जा सकती हूँ। अगर अपनी अपनी मतलब अगर हमारी जो है अपनी फैमिली है, बस बच्चे हैं, ये हैं, तो चलिए एडजस्ट कर भी ले। लेकिन जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिम्मेदारी होती है ना, तो नहीं हो पाता। मन तो मेरा बहुत करता है, इनसे बोलती रहती हूँ कि मैं तो 1 हफ्ते को जा रही हूँ, पूरा वीक मैं तो रह के आऊँगी। ये मना नहीं करते हैं, पर दिखता मुझे है, क्या करूँ, नहीं हो पाता है। चलिए अपना काम भी कुछ टाइम के लिए रोक दूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती है किसी की कुछ, पर फिर भी घर भी तो देखना पड़ता है। इस वजह से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था किसी के पास से भी आने का, बच्चों के पास से, मम्मी के, माँ, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन मन को मजबूत करके अगर थोड़ा सा भी दुखी हो जाओ ना, तो मम्मी तो पहले से ही दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो मन को थोड़ा सा कैड़ा करना पड़ता है हार्ड बनाना पड़ता है और आना पड़ता है। जहाँ की जो जिम्मेदारी है वो सब उठानी पड़ती है, निभानी पड़ती है। तो चलिए जी, आज कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलूँगी आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।